फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आरकॉम की। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल अनिल अंबानी के गले की फांस बन गए। वो इस जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी पिछले दिनों एनसीएलटी की सुनवाई में एसबीआई को यह अधिकार दे दिया गया कि आप आरकॉम से अपने कर्जे की वसूली कर लें। अगर आरकॉम कर्जा चुकाने में नाकाम होता है तो आप अनिल अंबानी से कर्जा वसूल कर ले, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी पर कर्जा लिया था। अब एक तरफ तो सरकार का जो एजीआर का मैटर है वो है, जहाँ पे उसको एजीआर चुकाना है बाकी है, और उसकी सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और अभी उसका जो फैसला आना बाकी है। और दूसरी तरफ एनसीएलटी में एसबीआई का मामला। अब इस सबके बीच अनिल अंबानी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। अब उसका जो असर है वो रिलायंस कम्युनिकेशन पर क्या पड़ेगा और स्टॉक आगे कितना दौड़ेगा, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी पहला वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किया है, क्योंकि उनसे पर्सनल कर्जा वसूल करने के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है। उन पर यह दबाव है कि उन्होंने एसबीआई से आरकॉम के लिए जो कर्जा लिया है वो अपनी पर्सनल गारंटी पर लिया है, इसलिए बैंक को अनिल अंबानी से कर्जा वसूल करने का अधिकार है। इसलिए अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है कि कर्जा रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल ने लिया है, न कि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। और दोनों कंपनियां फ़िलहाल दिवालिया हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत आरपी को चैलेंज किया है कि आईबीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत उन पर आरपी अपॉइंट करके पर्सनल कर्जा वसूल किया जा सके। तो जो मैटर है ऐसा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल के द्वारा सन 2016 में 1195 करोड़ का कर्जा एसबीआई से अपनी पर्सनल गारंटी पर लिया था और 2017 में कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई थी और एसबीआई ने 2017 में इस कर्जे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया था। और फिर इसके बाद इसी साल मार्च महीने में एसबीआई ने एनसीएलटी में एक पिटीशन सेक्शन अंडर 95 आईबीसी के तहत अनिल अंबानी पर दर्ज कराई थी और एप्लीकेशन मिलने के 7 दिन के अंदर ही एनसीएलटी ने एक आरपी को नॉमिनेट कर दिया था। एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि आरकॉम और आरआईटीएल के लिए जो कर्जा अनिल अंबानी ने लिया था उसके लिए अपनी पर्सनल गारंटी दी थी, इसलिए उनसे ही यह कर्जा वसूल किया जाएगा। अब अनिल अंबानी ने 2 ग्राउंड पर इस आरपी की नियुक्ति को चैलेंज किया है। एक, आईबीसी के तहत ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं जिसके द्वारा आरपी अपॉइंट किया जाए, और दूसरा यह कि 8 अगस्त के दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में अनिल अंबानी को राहत दी गई थी। तो फिलहाल इस 2 ग्राउंड पे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है। उनका कहना है कि पैसा कंपनियों ने लिया है और कंपनियां बंद हो चुकी है, इसलिए इसकी रिकवरी कंपनी के स्पेक्ट्रम, फाइबर और डाटा सेंटर को बेचकर ही वसूल की जा सकती है। तो इसका जो भी इन्वेस्टमेंट अभी लगा पड़ा है कंपनियों में उसका कोई फैसला हुआ नहीं है, तो इसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ इसके स्पेक्ट्रम और इसकी फाइबर की जो फैसला है वो एजीआर में चल रहा है और इसके लिए एजीआर की सुनवाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और जो इसका फैसला अभी आना बाकी है, तो आप फैसले का इंतज़ार कीजिए। फैसला एजीआर का जो आएगा उसके बाद ही कुछ आगे पोजीशन बन सकती है। अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन हो रही है उसमें आरकॉम का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो यूज़ कर रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जियो को बाध्य कर सकता है कि आप आरकॉम का बकाया एजीआर चुकाए, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो जियो पूरी तरह से आरकॉम का अधिग्रहण भी कर सकता है। और इसी उम्मीद में आरकॉम का शेयर तेज़ी दिखा रहा है। 2 दिन की सुस्ती के बाद आज स्टॉक फिर से चलने लगा है और अभी यह 12:25 का जो डेटा है उसमें स्टॉक 2.55 पर 4.08% अप पर है और फिलहाल स्टॉक पर कोई सेलर नहीं है, सिर्फ बायर ही है, क्योंकि लोगों में होप जगी है कि कंपनी का कुछ भला हो सकता है। आज स्टॉक यानी 2.35 पर ओपन हुआ और फिर 2.55 की हाई बनाकर वहीं पे स्टॉप हो गया, यानी अपर पे चला गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 12:30 बजे एनएससी में करीब 2,23,75,083 जितने भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ
और BSE की बात करें तो 55,16,289 शेयरों का वॉल्यूम हुआ। टेक्निकल एनालिसिस करें तो इस शेयर की वीकली मूवमेंट पर मूविंग एवरेज जो बन रही है वो न्यूट्रल बन रही है और टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश बन रहे हैं और साथ में मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश बन रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक में तेज़ी रहने वाली है। और अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो वो भी 95-7% जो है बाइंग की कॉल बन रही है, यानी हर तरह से फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में तेज़ी जारी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बोले तो फ़िलहाल स्टॉक में बने रहना बड़ा एक रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म की जो सिचुएशन है अभी स्टॉक के फेवर में नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इसमें गेन मिल सकता है। और दोस्तों अभी इस स्टॉक में बहुत सारे ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि रोज़ नई नई खबर बन रही है, रोज़ नई न्यूज़ आ रही है, तो आप इसको सोच समझ कर ही आगे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले और मेरे कहने से न करें, क्योंकि मैंने जो वीडियो जो बनाया है ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।